हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पियों की पुस्तक के 4 के 6 और 7 में लिखा है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, परंतु हर एक बात में परमेश्वर के निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख को उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है, आज हम बात करेंगे जो कि हर एक भाई और बहन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हर किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। कोई न कोई प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई आइडिया नहीं। परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं अपनी लाइफ से। तो आइए आज हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है मुसीबतों के बारे में। बाइबल कहती है मुसीबत आएगी, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, वह हमें हर परेशानी से निकालेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं परमेश्वर के वचन के साथ। यूहन्ना 16 के 33 को खोलते हैं। उसको खोलने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर खुदा बाप, आज जो भी वचन को सुने खुदावन उनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक, हालेलुया, हालेलुया, यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय के 33 वचन को हम पढ़ते हैं। हालेलुया। यस, 33। यस, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। मुसीबतें आएगी, समस्याएं आएगी, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिता का वचन कहता है इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा। तो परमेश्वर ने उन सभी प्रॉब्लम समस्याओं को जीत लिया है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आइए अगला वचन हम देखते हैं। अगला वचन लिखा है, मुसीबत आना गलत नहीं है, मुसीबत आना गलत है, लेकिन हमें डरना नहीं। मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु पहले ही जीत चुके हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक 8 के 28। प्रभु का वचन क्या कहता है? रोमियो अध्याय 8 के 28। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8 के 28 में परमेश्वर का वचन कहता है, यस, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आज की परेशानी भी कल की आशीष बरकत को ला सकती है। जैसा कि पिता का वचन कहता है कि
जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। आज प्रॉब्लम से दिक्कतें हैं, हम हाय हाय करते रहते हैं, भागना शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते नहीं भागना शुरू कर देते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि समस्याएं आएगी, परेशानियां आएगी, दुख आएगी, तकलीफें आएगी, लेकिन हमें भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आज जिस परेशानी में आप गुजर रहे हो सकता है वो परेशानी हमें परमेश्वर में मजबूत होने के लिए आई हो सकता है वो परेशानी मुझे परमेश्वर के करीब जाने के लिए आई हो सकता है वो परेशानी मेरी प्रेयर लाइफ को मजबूत करने की, बाइबल रीडिंग को मजबूत करने के लिए आई हो सकता है वो परेशानी उन लोगों के ऊपर जो डिपेंड है उनको सही साबित करने के लिए कि परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं। तो प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन देखते हैं, भजन संहिता 34 की 19 में क्या लिखा है। भजन संहिता 34 की 19 वचन क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। यस, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें निकालता है। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, प्रॉब्लम्स हो, अगर जो अड़े रहे, खड़े रहे, उस सभी चीज़ों को जीत लेंगे, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सबसे क्या करता है, मुक्त करता है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, जैसे हर एक सीजन आता है, ठंडी, गर्मी, बरसात। अगर हमें गर्मी लगे क्या वो अच्छी बात है? नहीं। अगर हमेशा में बरसात ही बरसात होती रहे क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं। तो जिस प्रकार समय को बदलता है उसी प्रकार परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये परिस्थितियां इसीलिए आती हैं, क्या आप परमेश्वर के लिए स्टैंड ले रहे हैं? क्या आप परमेश्वर में मजबूत हैं, या फिर उन लोगों की तरह हैं कि हमें प्रॉब्लम्स आई, यहाँ नहीं वहाँ भाग जाए, वहाँ नहीं वहाँ भाग जाए, इस जगह पे इनके पीछे? नो। तो विपत्तियां जब भी आए उसे एक्सेप्ट करना है और आनंद मनानी है कि ये विपत्ति में हमें और अधिक परमेश्वर के करीब ले जाना है। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैं परमेश्वर के अलावा मैं कहीं पे भी नहीं गया। मैं अपनी सारी चीज़ों को परमेश्वर से शेयर किया, उन्होंने मुझे हल दिया। क्योंकि अगर हम उस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में अपनी आत्मा को दी है, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को दी है, जो हमें सिखाता है, मुझे स्टैंड लेना, मुझे बने रहना सिखाते हैं। आइए हम बाइबल की एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रभु के दास अय्यूब की स्टोरी को हम सुनते हैं कि परमेश्वर उनके बारे में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी वो खड़े रहे। आइए हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय से। हालेलुया, 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 हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक हालेलुया, 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 हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक, हालेलुया। तो हमें किसी भी परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय के 1 वचन को पढ़ते हैं। ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था, वह परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ध्यान से सुनिए, कितनी इम्पोर्टेंट चीज है कि परमेश्वर हमें, जब हम हमारे पर विपत्ति आती तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे तो देख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, क्या वो समझ नहीं आ रहा कि हम इतनी प्रॉब्लम से मुझे निकाले। लेकिन देखिए,
हमसे और आपसे भी बढ़ के कितना परमेश्वर के करीब रहने वाला प्रभु का दास अय्यूब के ऊपर कितनी घोर विपत्तियां हैं। आइए बाइबल से पढ़ते हैं। ये अध्याय में लिखा है, वह परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। तीसरा वचन में लिखा है, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। इतना महान दास परमेश्वर का, जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, हर एक चीज से संपन्न अय्यूब परमेश्वर का एक धर्मी और नॉर्मल इंसान था। परमेश्वर के भय को मानने वाला, उसके पास सब कुछ था परमेश्वर का दिया हुआ, एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके पास नहीं। लिखा है, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों को सबसे बड़ा था। आज लोगों के पास गाड़ियां बंगले हो जाते हैं तो लोगों की टोन ही बदल जाती है, लोगों की चाल ही बदल जाती है। लेकिन अय्यूब परमेश्वर का दास, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद, उस समय जिसके पास भेड़ बकरियां होती थी, गाय बैल होते थे, बहुत अमीर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा, उस समय परमेश्वर का दास अय्यूब परमेश्वर के डर और भय में चलता रहता था। अब अगला वचन हम देखते हैं 13 वाला अध्याय के 13 और 19 वाला अध्याय 13 से लेकर 19 तक। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु तो पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो कभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और हालेलुया हालेलुया भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांध कर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए, तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचा रहा तुझे सुसमाचार देने आया हूँ। वह यही कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने। आप देखें, अय्यूब परमेश्वर का इतना डर और भय मानने वाला इंसान, सब कुछ बढ़िया चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा, लेकिन परमेश्वर देखें कि कैसे उसका विश्वास, उसका दिल चट्टान यहोवा है। आइए आपको बताते हैं, सभी को पता है कि अय्यूब परमेश्वर का डर और भय में चलने वाला व्यक्ति था। जब शैतान सारी दुनिया में घूमकर परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा, शैतान से, क्या तूने मेरे अय्यूब दास को देखा है? उसके जैसा कोई विश्वासी, उसके जैसा कोई सामर्थी, उसके जैसा कोई मेरे डर और भय में चलने वाला कोई उसके जैसा दिखा? तो शैतान वहाँ पे बोलता है कि तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा लगाया, एक बार उस बाड़े को हटा, फिर मैं उसको परखूं, तब मैं जानूं कि हाँ तेरे डर तेरे भय में चलने वाला है, विश्वास में चलने वाला है। तूने जो बाड़ा लगाया है मैं उसको टच नहीं कर सकता। ध्यान एक चीज़ सीखने की जरूरत है कि जब हम अपनी जिंदगी परमेश्वर के बाड़े को मांगते हैं, जब परमेश्वर का बाड़ा मेरी जिंदगी में आता है, तो कोई भी चीज़ आपको टच नहीं कर सकती।
कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती। तो परमेश्वर से जब शैतान कहा कि उसके चारों तरफ से बाड़े को हटा, तब मैं उसको परखूं, अगर तब भी वो अड़ा खड़ा रहा तब मैं जानूंगा कि हाँ तेरा सच्चा दास है। परमेश्वर ने कहा कि जा मैं तुझे छूट देता हूँ, मैं अपने बाड़े को ले हटाता हूँ, बस उसकी हड्डियों को कुछ मत करना, उसकी जान को कुछ मत करना, बाकी जो कुछ कर सकता है कर। शैतान को परमेश्वर ने आदेश दे दिया। तो यहाँ से एक चीज़ और सीखने की ज़रूरत है। कभी कभी परमेश्वर आपको जांचने परखने के लिए भी चीज़ों को भेजता है, ताकि उस परिस्थिति में भी क्या आप उस परमेश्वर के साथ अड़े खड़े हैं या नहीं। तो आइए अब हम देखते हैं अगली स्टोरी, पहला अध्याय अय्यूब वाला, अय्यूब 21 में क्या लिखा है। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। सुनिए, कह रहा है अय्यूब परमेश्वर का दास कि मैं ऊपर से नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा। मैं क्या लेके आया था? ऊपर से कुछ भी लेके नहीं आया था। अगर परमेश्वर ने दिया और उससे ले लिया तो कोई बात नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय के 7वें वचन में क्या लिखा है। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया, बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। यहाँ से शुरू होता है अटैक उसके ऊपर। ये अभी तो बच्चों के ऊपर हुआ, भेड़ बकरियों के ऊपर हुआ, उसके सैनिकों के ऊपर हुआ, अब उसके ऊपर अटैक आता है कि अब तो क्या करेगा। अभी तो लोगों के ऊपर आया है, अब तेरे ऊपर आ रहा है, अब तो क्या करेगा। देखिए लिखा है दूसरा अध्याय के 7वें में, तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला, अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। यहाँ पे एक छोटी सी फुंसी आ जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, मैं चल नहीं पा रहा, मैं उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, सो नहीं पा रहा। सर से लेके पांव के तलवे तक पूरे फोड़े से भर गया उसका शरीर। अभी यही भी नहीं, आगे भी चलते हैं। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा करो, चाहे मर जाए तो मर जाए। सबसे करीब हमारे अपोस्टल पिता, हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल हमको नरोला जी कहते हैं। परमेश्वर ने आदम के अंदर से हवा को निकाला, उसकी पसली से उसकी वाइफ को बनाया। सबसे करीब अय्यूब के पास, सबसे करीब उसके बेटे बेटी सब खत्म हो गए थे, वाइफ बची थी। वाइफ जो कि एक प्रेरणादायक होनी चाहिए। वो ही वाइफ जब सब कुछ अच्छा था, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है तो वही वाइफ कह रही है परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही। लोग सेल्फिश हो गए, जिसको बोलते हैं सेल्फिश, अपनी लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही चीज़ ये भी यहाँ पर कर रही। तो परमेश्वर की निंदा कर, मर जाए तो मर जाए, ऐसी वाइफ करती है नहीं। लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से नहीं थी, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं थी, इसलिए ऐसी बोल रही थी। अगला वचन क्या कहता है 10वां। उसने उनसे कहा, जब उसकी वाइफ ने कहा परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए, तब उसने क्या जवाब दिया सुनिए। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। मूढ़ स्त्री का मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं, जिसके पास समझ नहीं कि मेरा पति इतनी प्रॉब्लम्स में है, अब जिसने मुझे दी, जिसने सब कुछ साम्राज्य बनाया, अगर आज उसने ले लिया तो मुझे पति के साथ खड़ना चाहिए। लेकिन वही पत्नी अपने पति को इस तरीके से बोल रही कि परमेश्वर की निंदा कर, जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया,
बोल रहे उसकी निंदा कर। लेकिन अय्यूब क्या करते हैं, उसने उनसे कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? क्या जो परमेश्वर के साथ हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? कितनी बड़ी बात बताओ। फिर से मैं पढ़ता हूँ, क्या हम जो परमेश्वर के साथ सुख लेते हैं, हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? तो हमें समझने की जरूरत है कि जो हमें सुख दिया, अगर कुछ क्षण के लिए दुख आ रहे तो हमें घबराना नहीं है, भागने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आगे क्या कहते हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई बात नहीं किया। इतना सब कुछ उसकी पत्नी ने बोला, फिर भी अय्यूब जो परमेश्वर का सबसे प्रिय दास, फिर भी उस प्रॉब्लम्स में उन्होंने कुछ नहीं किया। जिसकी गाय भेड़ बकरियां दासियां, जिसकी बेटे बेटियां, जवान बेटे बेटियां सब कोई खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वाइफ आती कहती परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तो मर जाए तो मर जाए। लेकिन उतना सब कुछ होने के बावजूद भी अय्यूब ने कोई भी अपने मुंह से पाप नहीं किया, परमेश्वर को नकारा नहीं, परमेश्वर को गलत वर्ड नहीं बोला, परमेश्वर को कोई क्लेम नहीं किया कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आइए आगे देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 4:42 अध्याय। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 10 से 12। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखने की जरूरत है कि अय्यूब जो कि परमेश्वर का इतना करीब दास हो, उसके ऊपर भी विपत्तियां, उसके ऊपर भी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो डरा नहीं, घबराया नहीं, भागा नहीं, परमेश्वर को नकारा नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, अड़ा और खड़ा रहा। उसने बोला जिसके हाथों से हम सुख पाते थे, अगर दुख भी मिल गया तो क्या प्रॉब्लम्स है। उसके दोस्तों ने भी बोला, कुड़कुड़ाया कुड़कुड़ाया, परमेश्वर तेरा ऐसे, परमेश्वर तेरा वैसे, लेकिन उस समय भी वो खड़ा रहा। तो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है, जब भी कभी कभी क्या होता है, रियल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्त्री जो कि परमेश्वर में नई नई आती है, अच्छी रीति से चल रही होती है, जब शुरू में आती है सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, अचानक से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, और प्रॉब्लम्स आती है, फिर लोग बोलते हैं कि तू तो जब संसारी थी तो बहुत अच्छी थी, हेल्दी थी, तेरे चेहरे निखर के आके देखते थे, लोगों से बातचीत करती थी, जब से तू परमेश्वर में आई है तुझे क्या हो गया, तू प्रॉब्लम्स में है, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में। वो स्त्री के मन में एक बार आ जाता है, अगर वो परमेश्वर के वचन को न समझती, नहीं जानती थी, तो उसके मन में आ गया कि सही बात कर रही, ये पहले तो मैं बहुत अच्छी थी, पहले बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, खा पी रही थी, बोल रही थी, लोगों से मस्ती मजाक कर रही थी, लेकिन अब परमेश्वर में आने के बाद मैं परमेश्वर में क्यों आई थी, ताकि मेरी जिंदगी अच्छे से चले, लेकिन अब परमेश्वर में आने के बाद मेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉब्लम से भरती जा रही, लेकिन पता नहीं था उसको जो बंधन दादा परदादा से चलती चली आ रही हो, गरीबी के बंधन, बीमारियों के बंधन, श्राप के बंधन, हर एक बंधन जो सालों साल से चलते आ रहे, उसको नहीं पता कि जिस दिन हम परमेश्वर का नाम अपने मुंह से लेते हैं, उसी दिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में इंटर कर जाता है, और वो जो गढ़ है, गढ़ जो बैठा है, परमेश्वर उसको हिलाना शुरू करता है। एक चीज बताओ, अगर मुझे कोई नहीं छेड़ेगा तो मैं जबरदस्ती उससे लड़ूंगा? सिंपल सी बात, अगर मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं भी तैयार हूँ। वही चीज, जब स्त्री चलना शुरू करती है तो वो गढ़ हिलना शुरू करता है। जब गढ़ हिलता है, किसी के घर को उजाड़ोगे, किसी के जड़ को खत्म करोगे, तो आपको नॉर्मल नहीं रहने देंगे। यही भी लोग गलतियां करते हैं। उनको समझना चाहिए
कि हमारी जो चीजें हैं जो जनरेशन से चलती चली आ रही वो खत्म होने का समय है, खत्म होने का समय। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो स्त्री कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन कांटेक्ट में आती है, उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। पहले वो सोती थी तो उनको कोई ड्रीम्स नहीं आते थे, बताते थे प्रज्ञा में बहुत अच्छे तरीके से सोती थी, मुझे कोई तो प्रॉब्लम परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब सोती मुझे स्तंभ नहीं आते हैं, मुझे ड्रीम्स करते हैं, ड्रीम्स आते हैं, मेरी ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है। पहले मैं अच्छी थी, लेकिन उनको समझाया, वचन के द्वारा बताया गया कि परेशानियाँ आएंगी, विपत्तियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, हमें डरना नहीं, हमें अड़े और खड़े रहना है। जैसा कि प्रभु का वचन रोमियो 8:28 में कहता है, परमेश्वर जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें आज उसी का रिजल्ट मैं भी थक गया था, हार गया था, मुझे कोई रास्ते दिख नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे खड़ा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, दिल से थैंक्स करता हूँ कि पिता ने मुझे आज संभाला, आज मैं जीवित हूँ, आज मैं लोगों को कुछ बोल पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह से मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाऊँ। यहाँ तक कि मैं ऐसा इंसान था कि अब अगर अपनी बात 1 मिनट बोल के और रिकॉर्डिंग में सुन लो तो मुझे पसंद नहीं था। ऐसा इंसान था, मैं अपनी रिकॉर्डिंग तो करता था लेकिन सुनता नहीं था कभी। लेकिन आज खुद में चीज़ों को बोल के समझा पा रहा हूँ, लोगों को छोटी बहुत मदद कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ लोगों के वचनों के बारे में। ये मेरी इस लाइफ की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट्स है। बहुत से ऐसे टेस्टिमनी है मेरी लाइफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इतनी सारी चीज़ें, आइए अब हम पढ़ते हैं कि अय्यूब जो परमेश्वर का दास अड़ा और खड़ा आगे क्या होता है। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय के 10 और 12 वचन को पढ़ते हैं। 10 में लिखा, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन, आमीन। ये है प्रतिफल बने और अड़े रहने, खड़े रहने का। परमेश्वर 2 गुना उसकी लाइफ में वो सारी चीजें दी थी जो शैतान ने छीनी थी, 2 गुना करके परमेश्वर ने उसकी लाइफ में दी। अगला वचन क्या कहता है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 7,000 ऊंट, 4,000 जोड़ी बैल। हालेलुया। तो क्या मैं बोला, 12 यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीना, दूसरी कसिया और तीसरी का रेल हब्बुक रखा। हालेलुया। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत में अय्यूब दीर्घ आयु होकर 4 पीढ़ी तक उसने अपनी सारी चीजों को देखा। तो आज का वचन जो परमेश्वर ने एक बहुत ही पावरफुल
वर्ड के साथ, एक अच्छे दास के साथ जो परमेश्वर, एक अच्छे दास की स्टोरी के लिए जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, तो हमें डरना घबराना नहीं है, हमें अड़े और खड़े रहना है या परमेश्वर के और करीब जाना है। जब लोग भागते हैं उसमें हमको और अधिक परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर को और अधिक गहराई से प्रेयर में, फास्टिंग में और अधिक तरीके से परमेश्वर की हजूरी में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके सुंदर वचन के लिए, सुंदर कलाम के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने खुदा इन लोगों से बातें की परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। ये सामर्थ्य पिता, आपका कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन खुदा है, जब ये सुने खुदा की ज़िंदगी से वो सारी परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम्स से खुदा अड़े और खड़े रहने वाला आत्मा दे पिता, तेरे करीब जाने वाला आत्मा दे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं और पाते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियोज़ पड़े तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।